ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश हैं खबरें। पहले सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, पिछले 9 वर्षों के दौरान मरकजी और रियासती एजेंसियां दहशतगर्दी से सख्ती से निपटने में रही है कामयाब। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गैर कानूनी अंजुमन दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के दौरे के दूसरे दिन आज अवामी वफूद के साथ लोगों के मसाइल और तरक्कियाती जरूरियात का लिया जायजा। टिक्कर में माता खीर भवानी अस्थापन पर दी हाजिरी। और एलजी के हाथों बारामुल्ला में रबी फसलों के बीज लगाने की मुहिम का आगाज। फसलों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा करने के लिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी मशवरों से रोशनास कराने की जरूरत पर दिया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी और रियासती एजेंसियां पिछले 9 वर्षों के दौरान मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सूरतों पर सख्ती से काबू पाने में कामयाब हुई हैं। कल नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की तरफ से मुनक्किदा 2 रोजा एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ मिसाली ढांचा NIA के दायरे इख्तियार में कायम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों में मौजूद दहशतगर्द मुखालिफ एजेंसियों के तहकीकाती अमल के SOPs में यकसानियत लाई जानी चाहिए ताकि मरकजी और रियासती एजेंसियों के बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जाए। अमित शाह ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इख्तिराही इकदाम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम की कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को एक गैर कानूनी अंजुमन करार दिया है। मज़कूरा तंजीम 1998 से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। वजारत दाखिला ने एक रिलीज में बताया है कि इसके मेंबरों ने हमेशा ही भारत में अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को शह दी है। वजारत दाखिला ने कहा कि इस तंजीम के मेंबरान लोगों को उकसाकर कश्मीर को एक अलहदा इस्लामिक रियासत बनाना चाहते हैं जो भारत के इक़्तिदार आला, सलामती और यकजहती के मुनाफी है। UAPA IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत तंजीम के खिलाफ बहुत से फौजदारी मामला दर्ज किए जा चुके हैं। 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुनक्कद हो रहा है। इस ग्रुप में G20 ममालिक के सरबराह शामिल हैं और इसका मकसद आलमी हुक्मनामे निज़ाम को एक पार्लिमानी सिम्मत देना है। P20 का मौजू है पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नई दिल्ली में आज समिट के बारे में ज़राया ब्लॉग को जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आलमी सतह के इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 25 स्पीकर, 10 डिप्टी स्पीकर और 50 पार्लिमानी अरकान शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि समिट के दौरान आब हवा की तब्दीली के अलावा सेहत, तालीम, ज़राअत, तवानाई और दीगर अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। P20 इजलास से पहले रवां महीने की 12 तारीख को पार्लियामेंट्री फोरम ऑन लाइफ नामी एक प्रेस समिट प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामुल्ला में रबी फसलों के बीज लगाने की मुहिम का आगाज करते हुए मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो तिलहन, दालों और दीगर फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को हर तरह के इनपुट्स मुहैया करें। उन्होंने किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए LG ने कहा कि साल 2022-23 के दौरान वादी के किसानों ने 2027 मीट्रिक टन रबी फसलों की पैदावार हासिल की, जिससे लगभग उन्हें 5,000 करोड़ रुपए की आमदन हासिल हुई। उन्होंने कहा कि ज़राई सेक्टर विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में एक कलीदी रोल अदा करेगा।
मनोज सिन्हा ने कहा कि किसानों की मेहनत और साइंसदानों के मशवरों और टेक्नोलॉजी की बदौलत अगले 4 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के किसान तरक्की की एक नई राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर ज़राई शोबे की तरक्की और इसके वसाइल को मुकम्मल तौर से बरोकार लाने में कलीदी अहमियत का हामिल है। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो हर एक पंचायत में PACs कायम करें। उन्होंने कहा कि PACs और FPOs से ज़राई पैदावार में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और ज़राअत और उससे मुंसलिक सेक्टरों को मय्यार की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा के दौरे के दूसरे दिन आज मुतअद्दिद अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इन वफूद में पंचायती राज इदारों के मेंबरान, सरहदी इलाकों के बस्कीन, तिजारती अंजुमनें, अक़लियती तबकों के नुमाइंदे, किसान ट्रांसपोर्टर, मीडिया बरादरी और बार एसोसिएशन शामिल हैं, जिन्होंने गवर्नर को तरक्याती अमल से जुड़े मामलात और दीगर अवामी मसाइल से आगाह किया। LG ने वफूद को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से शुरू की गई अवाम दोस्त पॉलिसियों की बदौलत जिला में तरक्याती मंजरनामे को दुआम हासिल हुआ है और एक आम इंसान पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के जामे इक़दामात के नतीजे में जिला में सियाहती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल हो रहा है। कुपवाड़ा के लिए रेल राब्ते के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि रेलवे वजारत ने जिला कुपवाड़ा को रेल राब्ते से जोड़ने के लिए रेल लाइन सर्वे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि जिला का हर एक सेक्टर इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। नए उत्साह के साथ विकास के रास्ते पर काफी लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गाँव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराए। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत सरमाई शजरकारी प्रोग्राम का भी आगाज किया। उन्होंने कहा कि जिला में इस मुहिम के तहत 8.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले आज LG ने माता खीर भवानी स्थापन टिकर कुपवाड़ा में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। वाज़ेह रहे कि मनोज सिन्हा ने कल रात कुपवाड़ा में गुजारी और अवामी वफूद और अफसरों के साथ मीटिंगों के दौरान उन्होंने जिला के तरक्याती मंजरनामे और लोगों की जरूरियात का तफसील से जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में चरार शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के हवाले से जायरीन के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि ज़ियारतगाह पर पोशाक बंदी 11 अक्टूबर, शब ख्वानी 12 अक्टूबर को होगी, जबकि उर्स मुबारक की तकरीबात 13 अक्टूबर को मुनक्कद होंगी। डॉक्टर अंद्राबी ने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए मुख्तलिफ महकमों के बाहमी तालमेल को उजागर किया।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मा के मौके पर आज वादी की खानकाहों, जियारतगाहों, मसाजिदों में खुसूसी दीनी मजालिस का इनेकात हुआ, जिनमें उलमाए दीन ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। इस ताल्लुक से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। आज आसार शरीफ में नमाज पंजगाना के बाद लोग मोए पाक हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। लोगों ने बारगाह इलाही में सर्बसुजूद होकर अमन अमान और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इसी तरह की रूह परवर मजालिस वादी के दीगर बुकाजात में भी मुनक्कद हुए, जहां आइमा हजरात ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इंतजामिया ने ज़ायरीन की सहूलियत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज ऐलान किया है कि माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि रेपो रेट को 6.50% पर ही बरकरार रखा जाए। एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग आज इख्तिताम पसीर हो गई। आरबीआई की तरफ से आज जारी एक बयान के मुताबिक माइक्रो मैशत और ताज़ा इक्तिसादी वाक़ात के एक तफसीली जायजे के बाद उसने लगातार चौथी बार पॉलिसी रेपो रेट को जूं का त्यों बरकरार रखने के लिए मुत्तफिका फैसला किया है, जिसके नतीजे में जमा रकम एसडीएफ की शरह भी 6.25% ही रहेगी। सुकास्ट शोहमा में आज से गुरेज की ख्वातीन कारीगरों के लिए चरखा काटने में इख्तराई तौर तरीकों से मुतल्लिक 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी और दीगर साइंसदानों ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यूनिवर्सिटी इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहेगी ताकि दीही ख्वातीन के मय्यार जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। श्री माता वैष्णो देवी स्थापन कटरा में श्रद्धालुओं की हाजिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल अब तक सितंबर के आखिर तक 73 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी स्थापन पर हाजिरी दी। दुनियासना 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्र के त्योहार के सिलसिले में तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने 140 पुलिस एहलकारों के हक में 1.70 करोड़ रुपए के वेलफेयर लोन को मंजूरी दी है। उन्होंने पुलिस एहलकारों के उन 195 बच्चों में भी स्कॉलरशिप वागुजार की जिन्होंने 12वीं जमात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चीन के हांगझू में एशियन गेम्स में भारत ने 21 सोने, 32 चांदी और 35 कांसे के तमगों समेत मजमूई तौर पर 88 तमगे हासिल करके तारीख रकम की है। इस वक्त भारत तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर है। जकार्ता में हुए 18वें एशियाई खेलों में भारत ने मजमूई तौर पर 70 तमगे हासिल किए थे, जिसके मुकाबले में ये एशियाई खेलों में भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। मर्दों के आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट के एक और मैच में इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को जीत के लिए 287 रन का हदफ रखा है। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर्स में 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जबकि आखिरी इतलात मिलने तक नीदरलैंड का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 125 था। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।